देखो एक बार, टॉपिक सैलरी चल रहा था। अगर हम बोले तो आधा से ज्यादा सैलरी आज ही खत्म कर देंगे, मैंने समझाने वाला टॉपिक। क्लियर? प्रैक्टिकल जितना दिन में करे वो अलग बात है, लेकिन समझाने वाला टॉपिक देखा जाए तो आज लगभग तुम्हारा प्रैक्टिकल सम एक सवाल होगा, है ना? और वो सारे अलाउंसेस को कवर करेगा। अगर नॉर्मल अगर बात किया जाए, सैलरी को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो होता है बेसिक सैलरी या सैलरी का कुछ पार्ट, लाइक बोनस, लाइक कमीशन ऑन टर्नओवर, कमीशन ऑन सेल एंड कमीशन ऑन प्रॉफिट, फीस या कुछ भी हो सकता है ना? ओवर टाइम पेमेंट एंड ऑल। ये एक टाइप का फुल्ली टैक्सेबल सैलरीड है। क्या है? फुल्ली टैक्सेबल सैलरी, मतलब कि इसमें किसी भी टाइप का गवर्नमेंट जो है छूट नहीं देती है। ये सब का सब क्या होता है? फुल्ली टैक्सेबल होता है। फिर एक वर्ड आता है अलाउंसेस। ऐसा कुछ सिखाया था क्या तुम लोग को? सुना है तुम लोग ऐसा कुछ? हाँ या ना? स्कूल में नहीं, यहाँ पे सुना है? नहीं ना? उस दिन तो खाली यही बताया था ना, सैलरी क्या होता है, कौन किसको क्या देता है, वगैरह वगैरह। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होता है? एक लमसम अमाउंट ऑफ मनी एम्प्लॉयर देता है अपने एम्प्लॉय को। कौन देता है? किसको? किस लिए देता है? वो इसलिए देता है ताकि वो किसी एक्सपेंसेस को कवर कर सके। लाइक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर का कि जो एम्प्लॉय उसके अंडर में काम कर रहा है उसको प्रॉपर घर मिलना चाहिए रहने के लिए। तो जैसे के अंदर में देखोगे बहुत सारा छोटा छोटा घर बना हुआ है जो एम्प्लॉय को दिया हुआ है, लेकिन क्या सारे एम्प्लॉय को दिया हुआ है? नहीं। कुछ एम्प्लॉय घर जैसे से बाहर भी रहते हैं, उन लोग को कंपनी क्या करती है? हाउस रेंट अलाउंसेस दे देती है। क्या दे देती है? हाउस रेंट अलाउंसेस देती है, माने घर में रहने के लिए भाड़ा दे देती है पैसा के रूप में, कि घर खोज लीजिए आप, मेरे पास अभी घर अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आप भाड़ा मेरे से क्या कर लीजिए, 2000 रुपया ले लीजिए, आप खोज खाज के क्या कर लीजिए। अब मान लो मेरे पापा को भी एचआरए मिलता है जयश्री से, है ना? क्या मिलता है? 2000 रुपया का एचआरए, लेकिन पापा का अपना घर है, तो वो किसी को रेंट पेड करते हैं क्या? उस केस में उनको पूरा पैसा पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। अगर भाड़ा पे रहते तो लेट्स सपोज कि 2000 रुपया कंपनी दे रही है, हम 1500 का एक घर खोज के भाड़ा पे रह रहे हैं, तो 500 रुपया हमको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, या फिर एचआरए का जो रूल है उसको क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। तो अलाउंसेस मीन्स किसी फैसिलिटी के लिए अगर एम्प्लॉयर तुमको पैसा दे रहा है, दैट शैल बी कंसीडर्ड एज अलाउंसेस। उसको क्या कंसीडर किया जाएगा? अलाउंसेस कंसीडर किया जाएगा। अलाउंसेस का 3 कैटेगरी है। अलाउंसेस का ये होता है स्पेशल अलाउंसेस, लाइक डियरनेस अलाउंसेस, इसको डियरनेस पे भी बोला जाता है। हाउस रेंट अलाउंसेस, है ना? फिर देखिए मेडिकल अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस। फिर आता है तुम्हारा इंटरटेनमेंट अलाउंसेस। ऐसे ऐसे करके बहुत सारे अलाउंसेस है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे अलाउंसेस है जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, जिन पे ज्यादातर टैक्स लग ही जाता है। एचआरए स्पेशल है, बाकी सारा अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल है। एचआरए का अपना कैलकुलेशन है, बाकी डीएनएस अलाउंसेस, डीएनएस पे, मेडिकल अलाउंसेस, इंटरटेनमेंट अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल है। कोई मैटर नहीं करता है कि तुम खर्चा किए हो कि नहीं किए हो। मेडिकल अलाउंसेस तुम्हारा एम्प्लॉयर तुमको दे दिया कि ठीक है 1000 रुपया दे दे रहे हैं, दवाई वही खरीद के खाते रहना, है ना? तबियत खराब मत करना, या बाल बच्चा का दवाई खिलाते रहना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम खर्चा किया कि नहीं किया। घर में कोई बीमार नहीं हुआ, है ना? तो भी 1000 रुपये पे टैक्स देना पड़ा है। 2000 रुपये का खर्चा कर दिया तो भी तुमको 1000 रुपये पे टैक्स देना पड़ेगा। फिर आता है कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जिसका एग्जम्पशन मिला है 1014(1) के अंदर में। ये अलाउंसेस वो हैं
जो टोटली डिपेंड करते हैं कि तुमने खर्चा कितना किया, है ना? तुम्हारा एम्प्लॉयर ने तुमको दिया कितना रुपया और तुमने उसके लिए खर्चा कितना किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये कौन सा अलाउंसेस है? 10, 14, 1 के अंदर में उसका एग्जम्पशन है। उसका एग्जम्पशन क्या है? उसका एग्जम्पशन बोलता है अमाउंट रिसीव और एक्चुअल एक्सपेंडिचर, इन दोनों का लोअर, इन दोनों का लोअर, इन दोनों में जो छोटा होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। किन दोनों में छोटा होगा? जो अमाउंट रिसीव में और एक्चुअल एक्सपेंडिचर में, इन दोनों में जो अमाउंट क्या रहेगा? लोअर रहेगा, उसको कंसीडर किया जाएगा एज अ डिडक्शन, एज अ डिडक्शन। समझाते हैं। जैसे एक अलाउंसेस है इसमें ट्रैवलिंग अलाउंसेस। कौन सा अलाउंसेस? मानो कोई भी एक आदमी को उठाएंगे, उठाएंगे क्या माने, बैठे बैठे हम, नाम बोलो, रुचिका। रुचिका की एम्प्लॉयर बहुत अच्छा है ना, इसको एक ट्रिप पे जाने के लिए साल भर में पैसा देता है। 80,000 रुपया दे दिया कि मस्त जाओ, चाहो तो गोवा, मालदीव, बाली कहीं पे भी घूम घाम के आओ। इतना काम का प्रेशर लेती हो तो साल भर में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, तो साल भर में एक बार में ये इसको इसका एम्प्लॉयर 80,000 रुपया दे दिया, है ना? क्या करने के लिए? गोवा के बीच पे कुछ, है ना, अच्छे मूवमेंट का करने के लिए, बिताने के लिए। रुचिका तो रुचिका है, पूरा नाम बोलो। ठीक है, जो भी हो, मन में कंजूसी है, मन में क्या है? कंजूसी है ना? तो ये क्या की, मस्त गई दीघा बीच पे और ऐसे ऐसे करके सूर्य भगवान के साथ फोटो खिंचा ली, है ना? और खर्चा किया कितना रुपया? 8,000। जबकि अमाउंट रिसीव कितना था? 80,000 रिसीव था। एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना की? तो गवर्नमेंट इन दोनों में से एक छोटा वाला अमाउंट पे छूट देगा, माने आपको टैक्स इस पे नहीं देना पड़ेगा, रिमेनिंग अमाउंट पे टैक्स देना पड़ेगा। माने 72,000 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। 72,000 का टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उस पे जो रेट ऑफ टैक्स होता है 10%, 5%, वो आपको देना पड़ेगा। समझ में क्या बोले? अच्छा, मानो कि बोले कि क्या पैसा अगर रख के करेंगे, एक दिन तो मरिए जाना है ना? मस्त बाली घूम के आते हैं हम लोग। कहाँ घूम के आते हैं? और बाली घूमने गए तो इसका खर्चा हो गया 1,20,000 का। इसको बोलते हैं जितना का बबुआ नहीं उतना का, है ना? पैसा मिला 80,000 और उस पैसा को एंजॉय करने के लिए खर्चा कर दिए 1,20,000, तो तुमको छूट मिलेगा 80,000। माने अमाउंट एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा है तो तुमको टैक्स किसी भी अमाउंट पे देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना? तो ये एक अलाउंसेस ऐसा है। कौन सा अलाउंसेस? ट्रैवलिंग अलाउंसेस। उसी तरह कोई एक और आदमी चाहिए इसको गंदा वाला बेइज्जती कर सके, निधि, है ना? गंदा वाला बेइज्जती होगा तो वो पहले सब बोल दे रहे, डिस्क्लेमर है। निधि जो है मेरे एज अ झाड़ू पोछा का काम करती है मेरे पास, ठीक है? अब झाड़ू पोछा का काम करती है तो उसको हम पोछा का काम करती है, लेकिन हम उसको व्हाइट ड्रेस क्या किए हैं, दिए हैं कि ये हम लोग का यूनिफॉर्म रहेगा, यही यूनिफॉर्म तुमको पहन के आना है, झाड़ू पोछा करना है, ताकि पता चले कि तुम कितना मेहनत से काम कर। वो लिटिया लिटिया के पूरा अच्छे से साफ करती है ना? पूरा सादा कपड़ा को क्या कर देती है? काला कर देती है। फॉर मेंटेनेंस पर्पस हम उसको यूनिफॉर्म धोने के लिए, है ना, 500 रुपया महीना का देते हैं कि ये लो अच्छे सरफ से क्या करना, धो लेना। अब ये चक्कर में पड़ी हुई है बाल्टी का, किसके चक्कर में? और ये खरीदती है सफेद सरफ। क्या खरीदती है? हम इसको पैसा दे रहे हैं सर्फ एक्सेल खरीदने का और ये खरीद रही है सफेद सरफ, ताकि इसको बाल्टी मिल जाए, मग मिल जाए, कंघी मिल जाए, है ना, इन सब चीज के लिए। तो हम पैसा दे रहे हैं इसको 500 रुपये पर मंथ, क्या करने के लिए? अच्छा क्वालिटी का सरफ खरीद के यूनिफॉर्म को मेंटेन करने के लिए। क्या करने के लिए? यूनिफॉर्म को। और ये मेंटेन करिए 50 रुपये वाला सरफ से, है ना, साल भर चला दे रही है। क्लियर? तो इस केस में वो कहीं ना कहीं 450 रुपये पर मंथ का क्या कर ले रही है? बचा ले रही है। और उस 450 रुपये पे क्या देना पड़ेगा उसको? टैक्स देना पड़ेगा। चलेगा यहाँ तक? कोई दिक्कत? नाम बोलो। नेत्रा, है ना? नेत्रा, है ना? मेरा एम्प्लॉयर मेरे को बोला कि आप तो खाते पीते घर के लगते हैं, तो एक अच्छा सा असिस्टेंट रख लीजिए जो आपका केयर करेगा, है ना? सुबह शाम दिन दोपहरिया जो है फल काट के देगा, ये काट के देगा,
है ना। वो सोचा कि हम जब अगर असिस्टेंट रखेंगे तो हम अपने जैसा ही हेल्दी वेल्दी क्या करेंगे, असिस्टेंट रखेंगे। हम सूखा हड्डी क्या कहिए कहीं से घर से उठा के लेके आ गए। अब इससे क्या हुआ समझो, मेरा एम्प्लॉय मेरे को दे रहा है कि ये लीजिए 15,000 रुपया, एक अच्छा असिस्टेंट रख लीजिएगा जो आपको दिन भर क्या करेगा, हेल्प करेगा काम वाम में, आपका प्रोजेक्ट में, आपको हेल्थ मेंटेनेंस में, जो भी वगैरह वगैरह। मेरा एम्प्लॉय मेरे को कितना रुपया दिया, 15,000। इस हिसाब से ये खाती कितना होगी, 5-6 हजार का, कितना का, हम इसको अपॉइंट किए 6,000 रुपया मंथली में। कितना में मेरा एम्प्लॉय मेरे को कितना दे रहा है, असिस्टेंट रखने के लिए 15,000 रुपया पर मंथ रिसीव हो रहा है, बट हम अपने असिस्टेंट को दे कितना रहे, 6,000 रुपीज पर मंथ। हम कितना सेव कर ले रहे हैं, 9,000 पर मंथ। उस पर मेरे को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या क्या बताया अभी तक बताओ। एक बताया ट्रैवलिंग अलाउंसेस, दूसरा बताया यूनिफॉर्म अलाउंसेस, तीसरा बताया मेंटेनेंस। इसमें क्या ही मेंटेनेंस है ना, डेप्रिसिएटेड है वो क्या है, उसको बोलते हैं असिस्टेंट अलाउंसेस। मेंटेनेंस अलाउंस गाड़ी थोड़ी है रे भाई मेंटेनेंस पड़ेगा। असिस्टेंट अलाउंसेस क्या बोलते हैं उसको, असिस्टेंट अलाउंसेस। उसी तरह मेरा जो एम्प्लॉयर है, मेरा जो एम्प्लॉयर है राहुल, चार्ज लगाओ इसका। कहा थे हम लोग, कितना अच्छा बता रहे थे, क्या क्या सीखे अभी तक, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, असिस्टेंट अलाउंसेस। ये कौन थी, ट्रैवलिंग अलाउंसेस। कौन सा अलाउंसेस, अच्छा। मेरा एम्प्लॉयर बोला कि एक काम कीजिए, आप एमबीए वगैरह कर लीजिए, है ना। इससे क्या होगा कि आपका डेवलपमेंट होगा, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होगा, है ना, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, सेलिंग अच्छे से कर पाइएगा, एंड सो ऑन। ऐसे करके मेरे लिए क्या किया, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए मेरे को 4-5 लाख रुपया दिया। कौन, मेरा एम्प्लॉयर, ताकि हम अच्छे यूनिवर्सिटी से क्या करें, एमबीए वगैरह पढ़ लें, है ना, अपना प्रोफेशनल को डेवलप कर सके। हम क्या किए, किसी लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर लिया और 1 लाख रुपए में एमबीए कर लिए, है ना, विवेक बिंद्रा के अंडर में, है ना। तो 1 लाख रुपए में एमबीए कर लिए, कितना रुपए मिला था, 5 लाख, है ना। कितना मिला था, 5 लाख मिला था। 1 लाख में सब सल्टा दिए, तो बाकी के 4 लाख पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स। 5 लाख मिला था, हम 7 लाख का एमबीए कोर्स ज्वाइन किए, तो हमको टैक्स देने का जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या बोले। तो क्या क्या अभी तक हम पढ़े, पहला ट्रैवलिंग अलाउंसेस, दूसरा यूनिफॉर्म अलाउंसेस, तीसरा असिस्टेंट अलाउंसेस, और बोलो, हाँ बोलो बोलो, एडुकेशन, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंसेस, बॉयज थोड़ा सा शांत रहेगा भाई तुम लोग। और कुछ था, चलेगा। ये सब वो अलाउंसेस है जो टोटली डिपेंड करते हैं कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपका कितना हुआ है, उसके हिसाब से आपको डिडक्शन मिलता है। अगर एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है तो डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पढ़े। अब आता है कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं, है ना, जो 10, 14, 2 से गवर्न होते हैं। किससे गवर्न होता है, 10, 14, 2 से। इस बार बॉयज का बारी है ना। इसके अंदर में क्या होता है, तुम खर्चा कितना भी कर लो, मैटर नहीं करता है। गवर्नमेंट ने एक प्राइस डिसाइड कर लिया, अमाउंट डिसाइड कर लिया, उससे ज्यादा छूट मिलने वाला नहीं है ना। जैसे पहला है चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंसेस। एकदम श्योर रहो कि ये वाला क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा तुमसे, ठीक है। तुम्हारा एम्प्लॉयर कुछ भी पैसा दे तुमको अपने बाल बच्चा को क्या करने के लिए, पढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट ने एक अमाउंट डिसाइड कर लिया है कि 100 पर मंथ, है ना, पर चाइल्ड, ठीक है। इसका एम्प्लॉयर बोला है कि भैया आपका जितना बच्चा होगा उस पर हम 1,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से क्या करेंगे, पेड करेंगे, या 2,000 रुपया करके पेड करेंगे, क्या करने के लिए, बच्चा को पढ़ाने के लिए। आप तो खुद पढ़े नहीं, है ना। ऐसा कौन बोल रहा है, निखिल का एम्प्लॉयर। किसको, निखिल को, कि आपका बच्चे के लिए हम पढ़ाई के लिए क्या करेंगे, 2,000 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड
देंगे, है ना। और इससे पूछा कि कितना बच्चा आपका, तो बोला 12-13 ठो, है ना। 12 श्योर है। एक पड़ोसी का भी लड़का जो है उसको भी लेके आ गया, 13 बच्चा को बोल रहा है कि ये मेरा बच्चा है सब, है ना। कितना बच्चा लेके, 13। और एम्प्लॉयर से कितना डिमांड कर रहा है, 13 बच्चा इंटू 2000, 26,000 रुपए। जितना सैलरी है उससे उससे डबल ले रहा है उसको बच्चा का पढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए, पढ़ाने के लिए। अच्छा एम्प्लॉयर का गलत फायदा उठा रहा है ये। गवर्नमेंट समझ गया कि ऐसा ऐसा लोग जो है ना, अगर हम ऐसा ऑफर दे देंगे कि हर एक बच्चा पे 100 रुपए का छूट होगा या जो छूट होगा, तो क्या करेगा, पॉपुलेशन जो है वो इंडिया का, है ना, पूरा वर्ल्ड से ज्यादा कर देगा। कितना से ज्यादा कर देगा, दैट इज वाई मैक्सिमम 2 चाइल्ड। हम दो, हमारे 10-12 नहीं, हम दो हमारे 2, है ना। तो मैक्सिमम 2 चाइल्ड पे छूट मिलेगा। अब चाइल्ड में क्या, लड़का की लड़की, कुछ भी, लड़का या लड़की या फिर निखिल, है ना। हम दो, हमारे 2, है ना। और उसके बाद वाला का जिम्मेदारी गवर्नमेंट नहीं लेता है। तो तुम्हारा कितना भी बच्चा हो, तुमको छूट मिलेगा मैक्सिमम कितना बच्चे का, और वो भी कितना रुपया करके, 100 रुपया करके। कितना रुपया करके, 100 रुपया करके, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब जैसे प्रशांत है, उसका एक भी बच्चा नहीं है, और फिर भी एम्प्लॉय उसको 2000 रुपया पर मंथ बोल के क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है ना। अगल बगल का पड़ोसी का 2 बच्चा लेके गया था, बोला कि मेरा ही बच्चा है, पैसा मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए था। वो बगल वाली आंटी से बात कर लिया था कि हम आपको इसमें से 500 रुपया देंगे, है ना, खाली बोलिएगा कि मेरा ही बच्चा है। अपना बच्चा नहीं होने पे किसी और के बच्चे के लिए, मतलब बड़े भाई के बेटे के लिए पैसा मिल रहा है, किसको, प्रशांत को, है ना। तो छूट नहीं मिलेगा, अपना बच्चा होना चाहिए, किसी और के बच्चे के लिए छूट नहीं मिलेगा। ग्रैंड सन के लिए छूट मिलेगा क्या, ग्रैंड सन के मतलब दादाजी को पैसा मिलता है अपने नाती पोता को क्या करने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो आंसर इसके नहीं मिलेगा, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए छूट मिलता है ना। विष्णु भारती, उसको पैसा मिलता है, वो अपना बच्चा को स्कूल नहीं भेजता है ना। ना पढ़े हैं ना पढ़ाएंगे, है ना। छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, द आंसर इज कि बच्चा पढ़े नहीं पढ़े मैटर, पैसा मिल रहा है ना, बच्चा है ना, बच्चा है, सोच, छूट मिलेगा 100 पर मंथ पर चाइल्ड, पढ़े चाहे, बच्चा 3 महीना का वो पूरा स्कूल में एडमिशन कराएंगे, पैसा दीजिए, छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आंसर इज बच्चा होना चाहिए, स्कूल जाए चाहे ना जाए, है ना, आपको छूट मिलेगा। कितना करके छूट मिलेगा, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, है ना। अब जैसे ये बात पता चला, अमित का तो अपना बच्चा होगा नहीं, वो क्या किया, एडॉप्ट कर लिया। क्या कर लिया, एडॉप्ट। अब एडॉप्ट किया हुआ बच्चा पे छूट मिलेगा कि नहीं, आंसर इज हाँ मिलेगा। एडॉप्ट किया हुआ बच्चा पे अरे मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, अभी देखना तुमको हम सवाल देंगे। उसमें बोला है कि नन ऑफ द चाइल्ड सेंट टू स्कूल, कोई भी बच्चा को स्कूल भेजा नहीं गया है, तो नहीं भेजा गया है तो छूट मिलेगा, मैटर नहीं करता स्कूल जाए या ना जाए। या फिर ऐसे लिख देगा, ही हैज 1 सन एंड 1 एडॉप्टेड डॉटर, है ना, तो छूट मिलेगा कि नहीं, आंसर इज हाँ मिलेगा। बोले हम, ये क्या था, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंसेस, जिसका छूट कितना मिलता है बोलो, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। ऐसे ही है तुम्हारा, सेम ऐसे ही टॉपिक में है तुम्हारा चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंसेस। हम एक भी बात जो है फालतू का बोले नहीं है, जितना भी कहानी कथा सुनाया तुमको क्वेश्चन में दिखाई देगा। चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंसेस, इसमें क्या है, 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, चाइल्ड में एडॉप्टेड चाइल्ड चलेगा, है ना। और क्या होना चाहिए, स्कूल भेजो मत भेजो मैटर नहीं करता, हॉस्टल भेजो मत भेजो मैटर नहीं करता है। बच्चा पढ़ लिख के बड़ा हो गया, 23 साल का हो गया, मैटर करता है कि नहीं करता है, आंसर मैटर नहीं करता है, बच्चा है ना, है ना। तो अनमैरिड होना
चाहिए। तीसरा आता है, किसका शौक है आर्मी में जाने का? बोल। निखिल को कितना बार लपेटे हैं? अब ये क्या हुआ? बॉर्डर एरिया अलाउंसेस, है ना? सुधांशु ना, शुभांशु ना सुधांशु, सिधांशु, जो भी हो। अब उसको बहुत शौक है क्या करने का? आर्मी में जॉब करने का, है ना? और ले लिया है कॉमर्स। जो भी हो, आर्मी में जॉब नहीं हुआ, है ना? ज्वाइन किया वो जियो में एज अ टावर ऑपरेटर, एज अ, और उसका पोस्टिंग हो गया पाकिस्तान के बॉर्डर पे। कहाँ पे? पाकिस्तान के। और पाकिस्तान के बॉर्डर पे ये टावर पे खड़ा रहता है, क्या रहता है ना? अब पाकिस्तान, अब इसको शौक है आर्मी में जाने का, एक टावर पे चढ़ जाता है सैनिक का ड्रेस पहन के। और जब कॉन्फ्लिक्ट होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, टारगेट यही रहता है ना? ये बिना हाथ वाला आर्मी में ड्रेस पहन के रखा हुआ है, खड़ा है कहाँ पे? टावर पे। और टारगेट बन सकता है किसका? पाकिस्तानी रेंजर्स का। दैट इज वाई इसका एम्प्लॉयर इसको बोलता है कि ठीक है, आप बॉर्डर एरिया पे हो, आपके जान का खतरा ज्यादा है ना? इस वजह से तुम्हारा जो सैलरी है उसमें 3,000 रुपया हम एक्स्ट्रा देंगे, बॉर्डर एरिया अलाउंसेस के बोल के। क्या बोल के? बॉर्डर एरिया अलाउंसेस। उसमें से डिडक्शन का एक अमाउंट है, वो हम बता देंगे, है ना? वो छूट मिलेगा, है ना? वो फिक्स अमाउंट है। क्या है? फिक्स अमाउंट है। फिर आता है तुम्हारा ट्राइबल एरिया अलाउंसेस। एक होता है आतंकवादी, एक होता है नक्सलवादी। क्या चीज? नक्सलवादी। लास्ट बेंच कौन बैठा हुआ है? इधर वाला, इधर वाला, आयुष, है ना? कंपनी का मीटिंग चल रहा था, जियो का टावर लगाना था, है ना? नक्सलवादी एरिया में। जहाँ पे नक्सलवादी मतलब क्या करता है? वो कंट्री के ही आर्मी और पुलिस को निशाना बनाता है। लोग कंट्री के अंदर ही रख के कंट्री के पॉलिटिशियन के विरोध में, सरकार के विरोध में क्या करता है? आवाज उठाते रहता है लोग, और बम से उड़ाते रहता है लोग। किसको? पुलिस वगैरह को, है ना? और किसी फैक्ट्री वैक्ट्री को कहीं पे काम करने के लिए अलाउ नहीं करता है, क्योंकि जानता है कि कंपनी आएगी तो पेड़ पौधा कटेगा, पेड़ पौधा कटेगा तो हम लोग का रहना मुश्किल हो जाएगा और हम लोग पकड़ा सकते हैं। दैट इज वाई वैसे ही तो कंपनी जियो जो है वो समझ गया कि वो भी तो आतंकवादी की तरह ही लग रहा है, उसको क्या करेंगे? वहां पे भेजेंगे तो किसी को शक भी नहीं होगा कि वो नक्सलवादी है, कि जियो में काम करता है। नहीं समझा भाई? अरे ये सब कहाँ होता है नक्सलवादी वगैरह? जंगली एरिया में। कहाँ पे? क्या नाम है उसका? वो भी लगता है जंगली की तरह, किसकी तरह, है ना? तो इस वजह से उसको कहाँ रखा गया? ट्रिबल एरिया में, छत्तीसगढ़ वगैरह में, है ना? 24 परगना में, जहाँ पे या तो बाघ मार के खा जाएगा और नहीं तो नक्सलवादी मार के क्या कर देगा? मार देगा। दैट इज वाई उसको एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलता है, ट्रिबल एरिया बोल के। क्या बोल के? हिली एरिया बोल के अलाउंसेस मिलता है, पहाड़ वाड़ पे, है ना? पहाड़ वाड़ पे ठंडा ज्यादा लगता है, तो वहां पे क्या बोलते हैं, कंज्यूम करने के लिए हॉट बेवरेज वगैरह ज्यादा चाहिए, इस वजह से वहां पे अलग से हिली एरिया अलाउंसेस मिलता है। तो अलग अलग नाम का बहुत सारा क्या मिलता है? अलाउंसेस मिलता है। इन लोग का अमाउंट जो है वो क्या है? फिक्स है, उससे ज्यादा का छूट तुमको मिलने वाला नहीं है। तो चाहे तुम्हारा एम्प्लॉयर 5 लाख क्यों ना दे दे, तुमको छूट मिलेगा उतना ही जितना कि मिलना चाहिए। समझ में आया क्या बोले? तो ये खर्चा एक्सपेंसेस पे डिपेंड नहीं करता, इसका एक निश्चित अमाउंट है जो कौन डिसाइड करके रखा हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना? चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो। इन लोग का क्या है? इन लोग का रूल क्या है? जितना मिला और जितना खर्चा किए, दोनों में जो छोटा होगा उसका छूट मिलेगा, बाद बाकी पे क्या देना पड़ेगा? इन लोग का पे ये सब फुल्ली टैक्सेबल है, और इसका अपना एक क्या है? रूल है, वो हम समझाएंगे, है ना? और ये लोग तो फुल्ली टैक्सेबल है। तो लिखते कैसे हैं? ये पहले लिखते हैं, जितना भी जहां भी दिया रहेगा पहले ये खोज खाज कर लिख लेंगे, कौन कौन सा बेसिक सैलरी, बोनस, फीस, कमीशन, ये सब। फिर हम लिखना शुरू करेंगे अलाउंसेस। क्या शुरू करेंगे? अलाउंसेस। अलाउंसेस में जो जहां मिलेगा वैसे क्या करते जाएंगे? लिखते जाएंगे। सारा अलाउंसेस एक साथ होगा, सारा अलाउंसेस एक साथ। फिर शुरू होगा क्या लिखना? परक्यूजिट। ये कौन जानवर का नाम है? यहाँ पे एम्प्लॉयर तुमको पैसा नहीं देता, यहाँ पे एम्प्लॉयर तुमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? जैसे भाटा पे रहने वाले बहुत सारे लोग हैं जो जैसे के अंदर रहते हैं, उन लोग को भी क्या पैसा मिलता होगा घर रहने के लिए? आंसर ही नहीं, तुमको तो घर दे दिया और भाड़ा कैसा?
है ना। तो घर दिया तो दैट इज कॉल्ड रेंट फ्री एकोमोडेशन। क्या बोला जाता है उसको? रेंट फ्री एकोमोडेशन। मैंने घर दिया है, बिजली दिया है दिया है ना, तुम खाली उसमें जाके क्या कर रहे हो? रह रहे हो, है ना। तो किसका घर? एम्प्लॉयर का। अगर वहां पे नहीं रहते तो बाहर रहते। अब बाहर रहते तो तुमको क्या पेड करना पड़ता? रेंट पेड करना पड़ता। रेंट पेड करना पड़ता तो कहीं ना कहीं रेंट का फैसिलिटी तुमको क्या कर रहा है? बचा रहा है तुम्हारा पैसा। तो उसको फैसिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैसिलिटी। जैसे कितने भी देखोगे बड़े बड़े जो भैया लोग हैं, वो लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन लोग को कंपनी से मोबाइल मिला हुआ है, आईफोन वगैरह। तो किसका आईफोन है? कंपनी का। मिला किसको है? एम्प्लॉय को। खर्चा किसका हुआ? एम्प्लॉयर का। यूज कौन कर रहा है? एम्प्लॉय। तो वो परक्यूजिट है। क्या है? पैसा दिया क्या? ये लो 60,000 रुपया आईफोन खरीद लेना ना। आईफोन ही खरीद के क्या कर दिया? हैंडओवर। उसमें लगा हुआ सिम किसका है? एम्प्लॉयर का है। किसका है? जैसे मानो मेरा सेल्स मैनेजर है ना, इसको हम एक आईफोन दे दिए विथ सिम, क्योंकि ऑब्वियसली ये कभी भी छोड़ के मेरे को जा सकती है, तो इसका पर्सनल नंबर हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। हम अपना सिम दे के रखे, अपना मोबाइल दे के रखे। अब मानो 2 साल बाद ये छोड़ दी, इससे हम आईफोन और सिम क्या कर लेंगे? ले लेंगे। आईफोन दे भी देंगे तो सिम तो जरूर ले लेंगे। और जो मेरा नया एम्प्लॉय आएगा उसको हम क्या करेंगे? वो सिम हैंड ओवर करेंगे, क्योंकि मेरे सारे कस्टमर के पास किसका नंबर है? तो सिम वाला नंबर है ना, जो मेरे सेल्समैन के पास रहता है। तो सेल्समैन का नंबर एक ही रहना चाहिए, है ना। जैसे हम 2000, ये वाला मोबाइल नंबर मेरा 2008 से हम यूज कर रहे हैं, तो इसको चेंज करने में मेरे को क्या होगा? बहुत प्रॉब्लम होगा, है ना। सारे मेरे स्टूडेंट्स के पास, पुराने सारे स्टूडेंट के पास कौन सा नंबर अवेलेबल है? ये वाला नंबर अवेलेबल है, तो इसीलिए हम जल्दी से चेंज कर पाते नहीं है। समझ में आया क्या बोले? जो भी हो, तो वो सब क्या बता रहे थे? वो सब क्या होता है? परक्यूजिट होता है, फैसिलिटी होता है। क्या होता है? फैसिलिटी होता है। कार दे दिया तुमको कि कार से जाओ, सुबह उठो, कार में बैठो, ऑफिस आओ, ऑफिस से घर जाओ, घर जाने के बाद जहां ले जाना है कार लेके जाओ। पेट्रोल भराने का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, सब किसका? कंपनी का, है ना। बियर करेगा कौन? कंपनी। तुम खाली घूमो। बीइंग अ अकाउंटेंट, तुम कंपनी के क्या हो? अकाउंटेंट हो, इसलिए ये तुमको क्या मिल रहा है? फैसिलिटी मिल रहा है। तो फैसिलिटी का तो एक चार्ज होगा। अगर वो गाड़ी नहीं देता तो हम अपना गाड़ी में घूमते, अपना गाड़ी में घूमते तो हमको पेट्रोल भराना पड़ता, है ना। पेट्रोल भराना पड़ता तो मेरा खर्चा होता। वो खर्चा कौन बचा दे रहा है? मेरा एम्प्लॉयर। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परक्यूजिट। ये अलग से हम लोग सीखेंगे एक दिन। सिर्फ किसके बारे में? परक्यूजिट। आज किसके बारे में सीखे? अलाउंसेस। अलाउंसेस कितने टाइप के होते हैं? 3। एक होता है स्पेशल अलाउंसेस। कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जो सेक्शन 10(14)(1) में है, और कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जो 10(14)(2) में है। सेक्शन 10(14)(1) वाले में क्या रूल है कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर और अमाउंट रिसीव विच एवर इज लोअर, है ना। इसका 4 एग्जांपल हम तुमको दे दिए। कौन कौन सा? ट्रैवलिंग अलाउंसेस, यूनिफॉर्म अलाउंसेस, असिस्टेंट अलाउंसेस। और असिस्टेंट अलाउंसेस अलग होता है, सर्वेंट अलाउंसेस। सर्वेंट नहीं, असिस्टेंट, है ना। असिस्टेंट मतलब जो तुम्हारे प्रोफेशनल काम में तुम्हारा क्या करेगा? हेल्प करेगा, है ना। जैसे सीनियर अकाउंटेंट के असिस्टेंट में जूनियर अकाउंटेंट को एक ठो रख दिया गया, है ना, या अकाउंटेंट के एक ठो रख दिया गया जो तुम्हारा हेल्प करेगा, है ना। सब काम तो सीनियर अकाउंटेंट कर नहीं सकता है। जैसे मेरे को मानो पेपर ही बनाना है, तो हम एज अ टीचर है, अब हम मेरा एक असिस्टेंट दे दिया गया कि वो सिर्फ मेरा क्या करेगा? नोट्स वगैरह प्रिपेयर करेगा। हम तो, मेरा काम खाली क्या है? पढ़ाना। क्या काम है? पढ़ाना। नोट्स प्रिपेयर करना काम किसका है? मेरे असिस्टेंट का। उसको हम खाली बोल देंगे कि ये चीज अच्छे से सजा के क्या करना चाहिए? रहना चाहिए। तो वो उस हिसाब से क्या करेगा? मेरा असिस्टेंट उस हिसाब से मेरे को हेल्प करेगा। चलेगा यहाँ पे? ये कॉपी करो। अच्छा, 2-3 वर्ड और है। ये इसका छूट है 1300 पर मंथ, है ना। ट्रेवल एरिया में 200 पर मंथ। एक होता है ट्रैवलिंग अलाउंसेस, या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस बोलो। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस ये एप्लीकेबल होता है हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय पे, जो ब्लाइंड है ना, डम्ब है, या फिर चल नहीं पाता है, हैंडीकैप्ड है। उसके लिए छूट मिलता है 3200 पर मंथ। कितना मिलता है? 3200 पर मंथ। ट्रक ड्राइवर अलाउंसेस, इसका छूट 2 पॉइंट है। एक है 70% ऑफ अलाउंसेस, या 10,000
पर मंथ, है ना। तो ये सब अलाउंसेस आते हैं किसके अंदर में, 10, 14, 2 के अंदर में। ध्यान रखना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के लिए हैंडीकैप होना जरूरी है, अगर हैंडीकैप नहीं हो तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। सुनो, ऐसा कुछ सम दे दिया तुमको सैलरी का, है ना, यू हैव टू फाइंड आउट दैट अमाउंट ऑफ टैक्सेबल सैलरी। क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ टैक्सेबल सैलरी। पहला क्या है, बेसिक सैलरी। पहला क्या है, तो बेसिक सैलरी इज फुल्ली टैक्सेबल। बेसिक सैलरी क्या होता है, फुल्ली, यहाँ पे 5,000 पर मंथ है, इसलिए 5,000 इंटू 12 दैट इज 60,000 फुल्ली टैक्सेबल। फिर डीएनएस अलाउंसेस 2,000 पर मंथ, किसी भी नेचर का हो, 50% बोला है तो भी, इंटू 12 24,000 फुल्ली टैक्सेबल, है ना। तो पूरा 24,000 पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। एडुकेशन अलाउंसेस, वही चिल्ड्रन एडुकेशन अलाउंसेस। उसके पास एक लड़का था और 3 लड़की, तो लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं। 4 बाल बच्चा है, 4 बाल बच्चा का 1,000 रुपया पर मंथ, पर चाइल्ड नहीं मिला, पर मंथ खाली बोला है ना। माने कि 1,000 इंटू 12 दैट इज, बोले हॉस्टल अलाउंस, 1,000 पर मंथ मिल रहा है, पर चाइल्ड है नहीं। तो अगर देखा जाए तो 1,000 इंटू 12, हमको 12,000 पूरा रिसीव हुआ है, बट आपका कितना भी बच्चा हो आपको छूट मिलेगा 2 बच्चा पे ही। 100 इंटू 2, 100 इंटू 2 इंटू पर मंथ है तो इसलिए 12, तो 2,400 पर एनम का छूट मिलेगा मैक्सिमम। तो आपका एम्प्लॉयर तुमको खुश होकर 12,000 रुपया दे रहा है बच्चा को पढ़ाने के लिए, तुमको छूट मिलेगा 2,400 का, तो बाकी का 9,600 पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। हॉस्टल अलाउंसेस, तुम्हारा एम्प्लॉयर तुमको दे रहा है कितना, 2,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ, दैट इज 12 से मल्टीप्लाई करें तो 24,000 भेज दे रहा है। देखो ये कौन है, विशु भारती, अपना बच्चा को स्कूल ही नहीं भेजता है, हॉस्टल ही नहीं भेजता है, बोला ना कि नन ऑफ द चिल्ड्रन इज सेंट टू हॉस्टल, कोई बच्चा को हॉस्टल भेजा ही नहीं गया। भेजा जाए नहीं भेजा जाए, पढ़ाया जाए नहीं पढ़ाया जाए, मैटर नहीं करता है, जो अमाउंट फिक्स कर दिया गया है उतना ही छूट मिलेगा, दैट इज 300 पर मंथ, पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, है ना। तो 7,200 का पर एनम में डिडक्शन मिलेगा। तो तुमको पैसा रिसीव हुआ कितना, 24,000 का, और तुमको डिडक्शन मिलेगा कितना का, 7,200, तो बचा 16,800, उस पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। मेडिकल अलाउंसेस कितना भी खर्चा कर दो मैटर नहीं करता है, फुल्ली टैक्सेबल, है ना। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, अंधा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, ऐसा कुछ बोला नहीं है, मतलब हैंडीकैप नहीं है, ब्लाइंड नहीं है, तो उसको फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। तो 21,600 फुल्ली टैक्सेबल। फिर सर्वेंट अलाउंसेस अलग होता है, असिस्टेंट अलाउंसेस अलग होता है। सर्वेंट अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल, कोई भी अलाउंसेस जिसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है वो सब मैक्सिमम फुल्ली टैक्सेबल ही होगा, है ना। कोई दिक्कत। सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस कुछ बोले नहीं है तुमको, इट मींस कि ये फुल्ली टैक्सेबल है। इंटरटेनमेंट अलाउंसेस बोले भी हैं और फुल्ली टैक्सेबल भी है। असिस्टेंट अलाउंसेस, है ना, नेत्रा, है ना, कितना रुपया मेरा एम्प्लॉय मेरे को दे रहा था, 3,000 पर मंथ, हम असिस्टेंट को दे रहे थे 2,000 पर मंथ, तो हम बचा ले रहे थे कितना रुपया, 1,000 पर मंथ। तो मेरा एम्प्लॉय मेरे को दिया 3,000 इंटू 12 दैट इज 36,000, तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव 36,000 है, बट एक्चुअल एक्सपेंडिचर देखा जाए तो 24,000 है, तो बाकी का 12,000 अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। कोई दुख है किसी की जिंदगी में, नहीं। फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंसेस, मेरा एम्प्लॉय मेरे को 2,000 रुपया दे रहा था पढ़ने लिखने के लिए, है ना, जबकि हम पढ़ाई के लिए हम एक्चुअल एक्सपेंडिचर कर दिए 8,000 का, तो मेरे को पूरा 2,000 पे छूट मिल जाएगा। समझ में क्या बोले, क्योंकि जितना का बउआ नहीं उतना का, है ना, 2,000 से ज्यादा तो हम खर्चा कर दिए क्या करने में, पढ़ने में, है ना। तो ये फुल्ली एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। मेरा बोनस का पैसा कितना मिला है, 24,000 फुल्ली टैक्सेबल। कमीशन का पैसा कितना मिला है, 9,000 फुल्ली
टैक्सेबल। फीस का पैसा कितना मिला है? अब सजा के कैसे लिखना है ये बताओ? सब जैसे तैसे दिया है वैसे लिख लेंगे। पहले सैलरी, बोनस, कमीशन और फीस। उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे? अलाउंसेस। अलाउंसेस में जैसे तैसे जैसे दिया हुआ वैसे सजा के लिख सकते हो। कोई दुख है किसी की जिंदगी में? होना भी नहीं चाहिए। नहीं समझ में ऐसा कुछ? समझ में आ गया सब? है ना? सजा के लिख लोगे तुम लोग? ऐसे सजा के लिखना होगा। और दीदी देखो, पहले बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन और फीस। चलेगा लाइन से? उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे? अलाउंसेस। अलाउंसेस में डीएनएस अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल है। देखो, एडुकेशन अलाउंसेस में छूट मिला था, 12,000 रिसीव हुआ था, 2400 का छूट, 9600 फुल्ली टैक्सेबल। पोस्टल अलाउंसेस 24,000 मिला था, 7200 का छूट, 16,800 फुल्ली टैक्सेबल। मेडिकल अलाउंसेस में कोई एग्जम्पशन नहीं है तो फुल्ली टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में एग्जम्पशन है लेकिन किसको? हैंडीकैप्ड को। इसीलिए यहाँ पे कुछ भी छूट नहीं मिला, फुल्ली टैक्सेबल। फिर सर्वेंट अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल, सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल, फिर इंटरटेनमेंट अलाउंसेस फुल्ली टैक्सेबल। क्लियर? फिर असिस्टेंट अलाउंसेस, मेरा एम्प्लॉय मेरे को दे रहा था 36,000 दे देने के लिए नेत्रा को, जबकि हम उसको दे रहे थे सिर्फ 24,000। हम उसमें से भी खा रहे थे कितना रुपया? इसीलिए तो ये हाल है मेरा। प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंसेस है ना, कितना रिसीव हुआ? 24,000, जबकि हम उसके लिए खर्चा 8,000 रुपया कर दे रहे थे। तो ये 24,000 से ये 24,000, ये सब कुछ लिखोगे नहीं तुम लोग, है ना? क्लियर? तो इसमें से ये माइनस हुआ, लेस एग्जम्पशन 24,000, तो उतना का छूट मिल जाएगा, तो टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब ये सारा आइटम को क्या किए? ऐड किए, है ना? तो ये फिगर आया कौन? 1,44,000। और इन सब के साथ इस 1,44,000 को क्या किए? ऐड किए तो आया 2,42,000। ये क्या है हमारा? ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। क्वेश्चन उतारने का जगह छोड़ दो, क्वेश्चन उतारने का जगह छोड़ दो, क्वेश्चन ऑलरेडी भेजा हुआ है, ये सॉल्यूशन बोल के लिखो।